अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि टियागो का फेसलिफ्ट आ रहा है। वैसे मेरी नजर में ये फेसलिफ्ट ही है। आई डोंट नो, टाटा भी जो है उसको जनरेशन चेंज कह रहा है। देयर इज नो प्लेटफॉर्म चेंज, नो चेसी चेंज एंड इंजन भी जो है वो चेंज है। तो मैकेनिकल पार्ट जो है वो जब सेम ही है तो जनरेशन चेंज कहना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली टू द कार्स। इसीलिए मैं इसको एक फेसलिफ्ट कह रहा हूं। देखो, टाटा टियागो 2016 में लॉन्च हुई थी और जब से आज तक इन 10 सालों में टियागो के अंदर बहुत कम जो है वो कंप्लेंट्स रही हैं। रीजन सिंपल सा था, क्योंकि टाटा ने एक ऐसी गाड़ी बनाई जो छोटी है, कॉम्प्लेक्स है, डिसेंट स्पेस आपको ऑफर कर देती है, टेलीमेटिक्स कम है, सेंसर्स कम है उसके अंदर, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो कम है, जिसकी वजह से रिलायबिलिटी बढ़ती है। अब जैसे जैसे आप टाटा का जो है वो पोर्टफोलियो देखोगे ना, इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे कंप्लेन रेट्स भी बहुत बढ़ेंगे। जैसे आप पंच में देखो, हल्की सी कंप्लेंट्स हैं, नेक्सॉन में देखो थोड़ी ज्यादा है, नेक्सॉन के बाद जैसे ही आप हैरियर और सफारी में पहुंचते हो बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स है। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग को थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया है और कॉम्प्लिकेशन हमेशा जो है अनरिलायबिलिटी लेके आती है। दैट इज द रीजन व्हाई टोयोटा विंस हियर। फॉर्च्यूनर देखो, हम बोलते हैं भाई फीचर रिच नहीं है, कुछ भी फीचर नहीं है, बट इसीलिए सबसे ज्यादा रिलायबल भी है। कितना भी कुदा लो उस गाड़ी को, कितना भी इधर से उधर झाड़ियों में लेके चले जाओ, डेजर्ट्स में लेके चले जाओ, बट वो रुकेगी नहीं। सेम इज विद टियागो। टियागो इज अ कार जो आपको पीस ऑफ माइंड देती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा देती है, डिसेंट माइलेज आपको ऑफर कर दिया। बट क्या है इस बार ऐसा फेसलिफ्ट में, यही तो जानने के लिए आप भी बने हो मेरे साथ में। चलिए जानते हैं, बट उससे पहले गाइस, आप में से बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, एंड आप में से केवल 6% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो सब्सक्राइब इट स्ट्रेट अवे और मैं आपको लेके चलता हूं। देखो, सबसे पहले तो आप इसका डिजाइन देखो, जिस तरीके का डिजाइन है वो ये तो बता रहा है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर टियागो का जो है वो सेम रहने वाला है। मतलब जैसे वो पहले नजर आती थी इन टर्म्स ऑफ शेप, तो शेप जो है वैसी है, बट क्या चेंज हुआ है आप देखिए। सबसे पहले तो फ्रंट में अगर आपको रियलाइज हो तो कंप्लीटली चेंज ही कर दिया है, ओवरऑल लुक चेंज हो गया है। जैसे हेडलाइट यूनिट कंप्लीटली एलईडीज कर दी है विद टॉप माउंटेड डीआरएल्स, पहले बॉटम माउंटेड आया करती थी। ग्रिल भी अगर आप देखोगे तो यहां पर भी आपके पास में पियानो फिनिशिंग आ गई है विद टाटा लोगो इन बिटवीन। नीचे जो है वो आपके पास में एक फॉग लैंप यूनिट है, छोटी सी, जैसे हम पंच में देखते हैं एंड नेक्सॉन में देखते हैं, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली माउंटेड देखते हैं, या एल्ट्रॉस के अंदर देखते हैं। उसी के एक सिंगल यूनिट जो है वो उठा के यहाँ पे लगा दिया है, जिनमें से कॉर्नरिंग लैंप नहीं होगा। फ्रंट में एक चीज और है, आप फ्रंट में एक कैमरा देखोगे जो जस्ट टाटा के लोगों के नीचे माउंटेड है। दैट इज अ 360 डिग्री कैमरा, और ये फ्रंट का जो है वो व्यू आपको यहाँ पर देने वाला है। आपके पास में नीचे बड़ी सी ग्रिल आ गई है जो डुअल टोन ट्रीटमेंट भी एक्चुअली दे रही है। और थोड़ा राइट प्रोफाइल में चलोगे तो नए सेट ऑफ एलॉय व्हील्स आपको ऑफर होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड इसका ओवरव्यू जरा जूम करके देखो तो हल्का सा ना यहाँ पर आपको एक कर्व नजर आ रहा है। दैट इज अगेन टेलिंग द स्टोरी कि भाई अब 360 डिग्री का जो है वो जमाना आ चुका है। अब आपको एंट्री लेवल गाड़ियों में भी जो है 360 डिग्री देना पड़ेगा। इसके जो साइड प्रोफाइल है वो लगभग सेम है। उसके अंदर आप प्लास्टिक क्लैडिंग जरूर आ गई इसके व्हील आर्चेस पे। रियर लुक हालांकि थोड़े से इंप्रेसिव जरूर लग रहे हैं, मतलब रियर से तो ऐसा लगता है जैसे ओवरऑल चेंज ही कर दिया हो, टेल लाइट चेंज हो गई है रियर में। और आप देखो यहाँ पे उसको कनेक्टिंग फीलिंग देने के लिए उसको लेफ्ट से राइट तक पूरा जोड़ दिया है बूट वाले एरिया में, बट ये लिटेबल नहीं नजर आ रही है किसी भी सेंस में। और नीचे जो है वो रिवर्स लैंप आपके पास में आ गए, 2 पार्किंग सेंसर्स दिख रहे हैं, रिफ्लेक्टर यूनिट दिखाई पड़ रही है, शार्क फिन एंटेना, डिफॉगर, इसके साथ में हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, एक छोटा सा स्पॉइलर भी यहीं पर ऑफर होता हुआ नजर आ रहा है। अ लॉट मोर हैज चेंज्ड इन द इलेक्ट्रिक वर्जन। जो इलेक्ट्रिक वर्जन है वो थोड़ा सा अब अगली सी नजर आ रही है। रीजन भी जो इसका फ्रंट बम्पर है वो थोड़ा सा ऐसा नजर आ रहा है जैसे थोड़ा अजीब सा ही है, मतलब जिस तरीके के पैटर्न उसके अंदर है ये पैटर्न जहां इनबिल्ड है। दीज आर नॉट गिविंग डिटेल्स, क्योंकि ये एक्चुअली बम्पर का ही पार्ट है, जिसकी वजह से वो डुअल टोन ट्रीटमेंट भी नजर नहीं आ रही है। इसको कंप्लीटली क्लोज तो करना था डेफिनेटली, बट एक एक्स्ट्रा पार्ट से अगर आप क्लोज करते तो वो डुअल टोन ट्रीटमेंट जरूर इसके अंदर आ जाता। तो ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना, दिस इज नॉट लुकिंग गुड। और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास में एक ना हाउसिंग जरूर दी गई है फॉग लैंप यूनिट की, बट ये जो हाउसिंग है दिस इज नॉट रियल हाउसिंग। तो फॉग लैंप यूनिट आपके पास में नहीं ऑफर होंगे, और बस एक बड़ा सा एलिमेंट नीचे तक तरफ झुकता हुआ जो है वो एलिमेंट आपको जरूर नजर आएगा। एंड रियर से कंप्लीटली सेम है, टाटा.EV का जो है वो लोगो आपको नजर आएगा। नए सेट ऑफ व्हील कवर जरूर इंट्रोड्यूस हो गए हैं, वो बदले हैं, उसके अंदर एलॉय व्हील जो है वो नहीं आएंगे, और सिंपल सा रीजन है इसकी वजह से कॉस्टिंग जो है वो काफी बढ़ जाती है। तो चलिए ना एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। इस सेगमेंट में आने वाली जितनी भी पेट्रोल कार्स हैं, सीएनजी कार्स हैं, उनमें से सबसे बड़ा नाम वैगनार है, सिलेरियो है, स्विफ्ट है एंड ग्रैंड i10 है, जिनमें से केवल सिलेरियो इज द ओनली प्रोडक्ट जिसके प्राइसेस 4.7 लाख रुपीस हैं
करंट प्राइसेस ऑफ टाटा टियागो, वरना वैगनआर इससे तकरीबन 40,000 रुपए महंगी है, स्विफ्ट 1,20,000 रुपए महंगी है एंड तकरीबन 1 लाख रुपए महंगी है ग्रैंड आइटम। दैट मीन्स कि अगर आप हल्का सा भी बढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है टू गेट बेटर स्पेस, बेटर फीचर्स एंड ऑब्वियसली बेटर इंजन। इंटीरियर्स में जो चीजें हैं वो बदलेंगी, जो ओवरऑल सलाहटे है वो चेंज होगा, जो लुक्स हैं इंटीरियर्स के वो चेंज होने वाले हैं। फ्लोटिंग इन्फोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलेगा 10.25 इंचेस का, जो अभी मिल रहा है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ में आएगा। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील अभी भी आता है और इसकी नई फेसलिफ्ट में भी आएगा। नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगभग सेम रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस जो है वो छोटे मोटे हो जाएंगे। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो, USB-C टाइप आपके पास में ऑफर हो जाएंगे। एडजस्टेबल रियर के हेडरेस्ट जरूर मैं इस बार एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि पहले नहीं आया करते थे, पहले फ्रंट में ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट आया करते थे। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ऑफर होंगे, क्रूज कंट्रोल, ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम्स। हालांकि बूट जो है थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होगी अगर आप सीएनजी ऑप्शन ले रहे हो, डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ में, जो डायरेक्टली स्टार्ट होगी सीएनजी पे। आपको पेट्रोल जो है वो अगर कम भी रखना है अपनी गाड़ी के अंदर तो भी एक फेवरेबल कंडीशन जो है वो टाटा ने मीट करवाई है। क्या डायमेंशन में कुछ चेंज आने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, डायमेंशनली कुछ बदलाव जो है वो नहीं आएगा। थोड़ा बहुत आप मिलीमीटर्स में अंतर देखोगे और वो यही रीजन होगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो बम्पर्स में हल्का फुल्का जो है चेंजेस आए, तो उसकी वजह से डायमेंशनल चेंज आएंगे। बट ओवरऑल सेम व्हील बेस, सेम लगभग सेम ग्राउंड क्लियरेंस, बूट स्पेस 242 लीटर्स का रहने वाला है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आप नहीं देखोगे। रियर रो में एसी के वेंट्स आई डाउट कि अभी भी इसके अंदर आएंगे। हाँ, कुछ चीजें मिसिंग हैं, जिनमें से सेंटर आर्मरेस्ट एंड रियर एसी वेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, वायरलेस चार्जिंग पैड, ये तमाम चीजें जो है वो अभी ऑफर हो भी सकती हैं और नहीं भी। क्या कोई चेंज आएगा इसके इंजन में? जी नहीं, कोई बदलाव नहीं आने वाला है। इट विल बी ऑफर्ड विद सेम 1.2 लीटर रेवोट्रॉन इंजन जो 86 पीएस की पावर देता है, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जबकि अब सीएनजी में 75 पीएस एंड 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क। टायर भी लगभग सेम रहेगा, 175/60 रेडियल 15 इंचेस के टायर्स के साथ में आएगा। एक फ्यूल टैंक जो 35 लीटर का इसके साथ आता है वो भी यहाँ पर ऑफर होगा एज इट इज। हाँ, कुछ चीजें जैसे कि कलर ऑप्शंस ये जरूर चेंज होंगे। डुअल टोन ट्रीटमेंट आपको इसके टॉप ऑफ द लाइन मैरिन में मिलने की संभावना है। क्या एक्सपेक्टेड प्राइसेस हम यहाँ पर देखें तो ये मुझे लगता है कि 4.7 से 4.8 लाख के आसपास ही अभी भी देगा टाटा। एंड उसके अंदर डेफिनेटली आपको जो वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंडोज नहीं ऑफर होने वाले, जैसे अभी भी ऑफर नहीं होती है। उसके अंदर आपको मैनुअली एडजस्टमेंट यहाँ पर मिलता है। ये गाड़ी एक अच्छी सेकेंडरी कार भी बन सकती है। ये गाड़ी आप अपने यंग किड्स को दे सकते हो जो अभी कॉलेज जा रहे हैं, जिन्होंने नई नई जॉब ली है, या अगर आपको एक सेफर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, आप 2 व्हीलर से जंप करना चाहते हो 4 व्हीलर के ऊपर, तो ये एक परफेक्ट बाय रहेगा, क्योंकि डेफिनेटली इसके अंदर कंप्लेंट्स आज भी कम ही रहने वाली है एंड मैंने आपको रीजन बता दिया था। अब देखिए, जो रिलीज डेट है वो 28 सितंबर को है। हम लोगों को ये 28 सितंबर को देखने को नजर आएगी, बट होंडा का इवेंट होने की वजह से मैं उस दिन इसको कवर नहीं कर पाऊंगा, मेरी उस दिन की ड्राइव है। सो दोस्तों, ये तो थी आज की डिटेल्स। अगर आप अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे रिप्लाई कर सकूं। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में। टेक केयर गाइस। आजा भाई।